भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल करने। अंतर मन का आंचल भर अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। कल हम सवेरे समझे आज हम सभी समझेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा हमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। यूं तो मेडिटेशन के द्वारा हमको सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से तनाव दूर कर सके, अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, उसके लिए विशेष अष्ट शक्तियां हैं। और सर्वशक्तिमान शिव बाबा को याद करने से वो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सहन करने की शक्ति। इस चित्र में सामने आप देख रहे हैं ना, तो ये बताया सहन करने की शक्ति। इसमें बताया है कि एक छोटा सा बच्चा आम के वृक्ष को पत्थर फेंक रहा है, लेकिन फिर भी वृक्ष उसको क्या दे रहा है? फल देता है। परंतु मनुष्य को यदि किसी ने एक शब्द भी ऐसा पत्थर रूपी शब्द बोला ना, तो बदले में मनुष्य उसको 4 शब्द अवश्य बोलेगा।
क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। और देखिए, इसी कारण आज आपसी संबंधों में मनमुटाव हो गए। आज हम देखते छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर लेते, कारण उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। वास्तव में हमारा ये जीवन एक बहुत लंबा सफर है और इसमें अनेक प्रकार की परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन उनमें कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जिसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर क्या करेंगे? तो उन बातों को हम समय पर छोड़ देते हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। बताया था ना आपको कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो एक तो समय पर छोड़ देवे, दूसरा शिव बाबा पर छोड़ दो, क्योंकि करण करावनहार शिव बाबा है। बताया था ना कि अपनी सब चिंताएं, सब समस्याएं, सब बोझ शिव बाबा को दे दो। ट्रांसफर योर स्ट्रेस टू गॉड, परमात्मा को सौंप दो, तो हम हल्के हो जाएंगे। देखो, दूसरा क्या सहन करना पड़ता है हमको? आपसी संबंधों में कोई गलत व्यवहार को सहन करना पड़ता है। मान लो किसी ने हमको कुछ बोल दिया, तो हमको अंदर में ये ज्ञान रहे कि इस संसार में हर एक व्यक्ति कलाकार है, एक्टर है, और जिसको जो पार्ट मिला है वो बजा रहा है, बाकी उसका कोई दोष नहीं है। अगर मुझे तनाव मुक्त रहना है ना, तो हर एक एक्टर के पार्ट को साक्षी होकर के देखें और एंजॉय करें। देखो, हम फिल्म देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं ना। तो इस सृष्टि में भी नाटक चल रहा है। और देखो, सहन कौन कर सकता है? कमजोर व्यक्ति तो सहन कर ही नहीं सकता। वो तो कहेगा मेरे में ताकत नहीं है, मैं नहीं सहन कर सकता, और इसीलिए वो तुरंत रिएक्ट कर देता है। लेकिन याद रहे, सहन करना एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। तो हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, शक्तिशाली हैं, इसलिए किसी की ऐसी वैसी बात सुन करके उसको क्षमा कर दो। और दूसरी शक्ति है निर्णय की शक्ति। देखिए, तराजू बताई है ना, दिखाई दे रही है ना चित्र में, जो बैलेंस में लाती हर चीज को। देखिए, हम किसी भी फील्ड में हैं, हमको कदम कदम पर अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन राइट समय में राइट निर्णय लें, वो शक्ति भी हमको मेडिटेशन के द्वारा ही मिलती है। लेकिन उसके लिए जिनका मन क्लीन और क्लियर है, साफ और स्वच्छ है, वही सभी सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। देखिए, हमारे अपने मन बुद्धि में कितना कीचड़ा भर रखा है,
किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत, किसी से बदला लेने की भावना, पता नहीं क्या क्या किचड़ा भर रखा है। तो इन सब से मन क्लीन और क्लियर हो, तभी हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। जिसकी मन और बुद्धि हलचल में होती है ना, किसी की निंदा, किसी का परचिंतन, व्यर्थ का किचड़ा जिसकी बुद्धि में भरा हुआ है ना, तो उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। और जिसकी बुद्धि हलचल में है वो सही निर्णय ले नहीं सकता है। देखो तराजू में भी कैसे वो बीच का कांटा जब एकाग्र होता है तभी तो निर्णय होता है ना। ऐसे बुद्धि रूपी कांटा शिव बाबा के साथ स्थिर होगा, एकाग्र होगा, तो सही निर्णय ले सकेंगे। तो एक बात हुई, मन और बुद्धि साफ और स्वच्छ हो। दूसरी बात कि जब हमारा बुद्धि का योग, कहते हैं ना, कनेक्ट योर लिंक विद सुप्रीम पावर, अपनी बुद्धि की तार एक परमात्मा के साथ जुटी रहे, तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। रोज रोज आपको कुछ ना कुछ विधि योग की सिखा रहे हैं ना, तो उस अनुसार अपना बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगा के रखना। देखो कई बार हमको इंस्टेंट निर्णय लेना पड़ता है, तो बुद्धि की तार यदि शिव बाबा से जुड़ी होंगी ना, तो तुरंत बाबा से हमको उस बात का समाधान मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम पावर हाउस शिव बाबा से यदि कनेक्शन टूटा है तो फिर पावर तो होगी नहीं, तो निर्णय शक्ति नहीं हमारी काम कर सकती। इसलिए दूसरी बात है कि अगर सही निर्णय सही समय पर लेना है तो शिव बाबा से बुद्धि का योग जोड़ करके रखें। तीसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति। देखो अचानक कोई भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, किसी का स्वजन शरीर छोड़ देता, कोई व्यापार में घाटा आ जाता, तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्या जब अचानक आती है तो उसमें सामना करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उस समय हमारी बुद्धि में ऐसी कौन सी ज्ञान की बात याद रहे जिससे हम सामना कर सके परिस्थिति का। देखो याद रहे, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। तो कैसी भी बड़ी पहाड़ जैसी विकराल परिस्थिति मेरे सामने आ जाए, परंतु जब मेरे साथ सर्वशक्तिवान साथ है तो बड़े से बड़ी परिस्थिति भी क्या बात है, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई क्या रुई बन जाएगी। तो याद रखे, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। दूसरी बात, अंदर में यह भी याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा,
और जो होगा वो और भी अच्छा। गीता में हम पढ़ते आए हैं ना आज तक। इसके बारे में आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते राजा को चोट लगी। उसकी एक उंगली जो है वो कट गई थोड़ी सी। मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को हुआ कि एक तो मुझे चोट लगी, ऊपर से कहता है अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस मंत्री को जेल में भेज दिया। फिर क्या हुआ? राजा अकेले ही शिकार करने के लिए निकला। तो कुछ दूरी पर कुछ देवी उपासक मिले जो हर रोज देवी पर कोई ना कोई मानव की बलि चढ़ाते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और जब बलि चढ़ाने का समय हुआ ना, तो उन्होंने देखा राजा की तो उंगली कटी हुई है, तो खंडित की तो बलि चढ़ती नहीं है, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। तब राजा को ये समझ आई कि मंत्री ने जो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिर राजा वापस अपने राज्य में आया। उसने सोचा अरे अभी तो उंगली गई थी, लेकिन उंगली नहीं गई होती तो मतलब पूरा ही चला जाता आहुति में। तो उसने मंत्री को जेल से छोड़ दिया। उसने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे समझ आ गई, मैंने गलती की, तुमको जेल में पूर दिया। तो मंत्री ने कहा ये भी अच्छा हुआ मुझे जेल में डाला। तो कहा क्यों अच्छा हुआ? कि अगर मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता और मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मैं बच गया। तो इसलिए हमेशा ये बुद्धि में रहे कि जो भी कुछ मेरे साथ होता है वो अच्छा ही होता है। मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान के बच्चे के साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ विचारों से सामना करने की ताकत आ जाती है। देखिए, चौथे नंबर की शक्ति है परखने की शक्ति। आप देख रहे हैं ना, एक जवाहरी है जो असली और नकली हीरो को परख लेता है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमको परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। कई कहते हैं अवसर निकल गया, हम परख नहीं सके, मौका हाथ से चला गया। तो मेडिटेशन हमें परखने की शक्ति देता है। क्या परखने की? व्यक्ति कैसा है, परिस्थिति क्या है, समय क्या है। तो वो जब हम परख लेते हैं तो हम धोखे में नहीं रहते हैं और जीवन का हम सही आनंद ले सकते हैं। पांचवी शक्ति है समाने की शक्ति। देखो, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे तो उसके लिए समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है, जिसको एडजस्टमेंट पावर कहते हैं। तो जिस व्यक्ति में एडजस्टमेंट पावर होती है वो हर जगह सफल हो जाता है। जैसे देखिए, चित्र में दिखाया है ना कि एक सागर है, उसमें छोटी छोटी नदियों का सागर में जल समा जाता है और जिसमें समाने की शक्ति होती है ना तो वो सुखी रहता है।
तो हमारी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो ऐसा देखो, कुछ बात होती है ना, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करो, कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दो। समझो किसी ने क्रोध किया, अगर आप शांति से सुन लेते हैं ना, तो देखिए 2-4 घंटे व 2-4 दिन के बाद ही सही वो अपने आप ठंडा हो जाता है और उसको रियलाइज भी होता है कि मैंने गलती की। परंतु उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, इसीलिए कभी भी रिएक्ट नहीं करो, तुरंत जवाब नहीं दो। यदि हम अपने संबंध अच्छा रखना चाहते हैं तो शांति से सुनना सीखें। दूसरी बात, एक दूसरे की विशेषता देखें, एक अपनी आदत बना लें। कई बार कहते हैं अरे क्या विशेषता देखे, इसमें तो एक भी गुण नहीं दिखाई देता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम ये तो उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं कि भाई ये भी एक आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, इसका भी कल्याण हो। देखिए रोज रोज हमारे अंदर की ये शुभ भावना उसके प्रति, उस आत्मा का परिवर्तन एक ना एक दिन परिवर्तन जरूर करेगी। परंतु हम इंतजार नहीं करें कब परिवर्तन होता है, कब परिवर्तन होता है, नहीं, हम अपनी शुभ भावना रखते रहें, उसमें हमारा तो कोई नुकसान है ही नहीं। देखो इतने दिन से जो आप ये शिविर सुन रहे हैं, उसमें हमने आपको कुछ एक दवाइयाँ दी, कुछ टॉनिक दिए, विटामिन की टैबलेट दी, आज आपको एक इंजेक्शन लगा रहे हैं कि आज से हर एक की आपको विशेषता ही देखनी है, विशेषता के अलावा कुछ नहीं। हर एक की विशेषता ही देखनी है, विशेषता के अलावा और कुछ नहीं देखना है। तो देखो आपको तनाव नहीं होगा। तो दवाई भी हो गई, टॉनिक भी हो गया, टैबलेट भी विटामिन की हो गई, इंजेक्शन भी हो गए, अभी क्या रह गया, एक ग्लूकोज की बोतल रह गई। हाँ देखते हैं, आवश्यकता होगी तो कलवल चढ़ा देंगे। हैं देखिए अगली शक्ति, हम दो शक्तियों की चर्चा करेंगे एक ही साथ। एक है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और दूसरा है समेटने की शक्ति। हम बहुत गंभीरता से इसको सुनेंगे। देखो इस चित्र में बताया है, सामने कछुआ देख रहे हैं ना, तो जब कछुए को कर्म करना होता है तो अपनी कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है और फिर कर्म करने के बाद समेट लेता है। और दूसरा बताया बिस्तरा और पेटी, तो क्या समेटना है हमको, तो देखो इसको हम बहुत सीरियसली समझेंगे। हमने आज तक क्या क्या विस्तार किया है जो हमको समेटना है। वास्तव में हम सभी आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। शिव बाबा ने हमको इस कर्म क्षेत्र पर भेजा पार्ट बजाने, परंतु पार्ट बजाते बजाते हम भूल गए कि मैं कौन हूं। हम परम धाम से आए हैं। ये आपको शिविर में स्मृति दिलाई ना कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
मैं किसका बच्चा हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी बातें हमने सुनी शिविर के अंदर। तो परमात्मा ने मुझे ये अमूल्य जीवन किस लिए दिया है, मुझे ऐसे कौन से कार्य करने हैं इस सृष्टि पर, जो भगवान ने मुझे मानव जीवन जो दिया है वो एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बन जाए। देखिए, आज अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर थोड़ा चिंतन कीजिए, विचार करो, मैं किन किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं। सुबह से शाम तक हम दौड़ रहे हैं व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, मित्र संबंधियों के पीछे, धन संपत्ति के पीछे। कितना हमने विस्तार कर लिया है। व्यक्ति ने अपने धंधों का कितना विस्तार कर लिया है। हम जानते हैं हमारे लाइफ के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु कईयों को तो इतना धन कमाने का शौक रहता है, कहते हैं एक पैर कब्र में चला जाए तो भी धन का मोह नहीं जाता है। क्योंकि व्यक्ति को वास्तव में पेट के लिए इतना नहीं चाहिए जितना पेटी के लिए, संग्रह करने के लिए चाहिए। और किसी ने तो अपने संबंधों का इतना विस्तार कर लिया है कि 24 घंटे उसमें ही उलझे रहते हैं। अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए उनको समय ही नहीं है। देखिए, हम कितने बुद्धिमान हैं कि जो चीजें हमारे साथ नहीं जाने वाली, जो चीजें हमको समय पर काम नहीं आने वाली, उसके लिए तो हम कितने उलझे हुए हैं। और जो आध्यात्मिक शक्ति, पुण्य का खाता जो हमारे साथ जाने वाला है, उसके लिए हम कहते हैं हमको तो फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, अभी तो बहुत काम है, बाद में कर लेंगे। देखिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नहीं कहता है कि कोई अपना धंधा छोड़ दो, कामकाज छोड़ दो, मित्र संबंधी छोड़ दो या घर बार छोड़ दो। नहीं, हम कहते हैं जहां आप अपनी जीवन शैली में सब बातों के लिए समय निकालते हैं, वह कम से कम आध्यात्मिकता के लिए कंपलसरी पार्ट समझ करके 1 घंटा अवश्य निकालें, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे आप भोजन करते हैं ना, रोज करते हैं, समय निकालते हैं ना, ऐसे ये आत्मा का भोजन आध्यात्मिकता के लिए भी 1 घंटा जरूर निकालें, क्योंकि आध्यात्मिकता आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करेगी। क्योंकि जब आप इस जीवन के अंतिम चरण पर पहुंचेंगे ना, तो संसार आपसे पूछेगा आपने स्वयं के लिए क्या किया, दूसरों के लिए क्या किया। तब ऐसा ना हो कि आपका मन निराशा से भर जाए कि मुझे तो इस संसार की भागदौड़ में ये सब कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। देखिए, इसीलिए हम
आपकी आध्यात्मिक बहनें बहुत शुभ भावना से कह रही हैं कि आप हर रोज आध्यात्मिकता के लिए 1 घंटा अवश्य निकालें। अब इस 1 घंटे में क्या क्या करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। देखो, लास्ट है ये सहयोग की शक्ति। कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत एक छोटी सी उंगली से उठा दिया था, लेकिन एक एक ग्वाल बाल की भी उंगलियों का सहयोग लिया था। तो वर्तमान समय शिव बाबा परम धाम से इस धरा पर आए हैं, इस कलयुगी सृष्टि रूपी पहाड़ को उठाकर नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए। तो हम सभी बच्चों का तन मन धन का सहयोग लेकर के हमारा ही भाग्य बना रहे हैं। कहा जाता, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि एक मेरे सहयोग से क्या हो जाएगा इतने बड़े कार्य में। नहीं, देखो, एक एक मिलकर के अनेक हो जाती है। कहते एक बार अकबर राजा ने ऐसा विचार किया कि मैं देखूं मेरे राज्य में कितने बहादुर लोग हैं, कितने प्रामाणिक लोग हैं। तो उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया और उसने ऐलान कर दिया राज्य में कि आज रात को हर एक को इस तालाब में एक एक गिलास दूध का डाल करके इसको दूध से भरना है। अब उसके राज्य में एक व्यक्ति को ये विचार आया कि भाई सब तो दूध डालेंगे, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए विचार कैसे वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो उसके विचार के अनुसार दूसरों को भी पहुंच गया, दूसरे ने भी यही सोचा, तीसरे ने भी यही सोचा। अब हुआ क्या, जब सुबह हुई ना तो रात के अंधेरे में तो किसको पता ही नहीं चला कि कौन क्या डाल रहा है। तो सुबह देखा तो दूध की जगह पानी से ही भरा हुआ था। तो एक एक व्यक्ति का देखो कितना महत्व होता है। एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो दूसरों को भी अच्छा करने की प्रेरणा देता है, और यदि खराब काम करता है तो दूसरों को भी खराब काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। तो इसलिए मुझ एक का बहुत बड़ा महत्व है इस परमात्मा कार्य में। तो चलिए आज हम सभी ने इन अष्ट शक्तियों के बारे में सुना, जिसकी यादगार अष्टभुजाधारी देवियां दिखाते हैं। तो अब इन अष्ट शक्तियों को सहज रीति से अप्लाई कर सके, हर रोज इनको यूज कर सके, उसके लिए हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। सभी कंफर्टेबल बैठ जाए, अपनी आंखें खुली या बंद भी रख सकते हैं। चिंतन करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा खुशियों के भंडार है, खुशियों के दाता है। मैं खुशियों के सागर की संतान होने के नाते
खुशियों के खजाने की मालिक हूँ। वह रे मेरा भाग्य। संसार के अंदर खुशियां पाने के लिए कितना भटक रहे हैं, कितना विस्तार कर लिया है, परंतु खुशियों के मालिक, खुशियों के सागर शिव बाबा को न जानने के कारण सिर्फ अल्पकाल की खुशियां ही प्राप्त कर रहे हैं। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ। खुशियों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है। कल सारा दिन अपनी बुद्धि में ये संकल्प रखेंगे, मैं खुशियों के सागर की संतान हूँ, खुशियों के खजाने की मालिक हूँ, खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे जब तक जीना है खुश रहना है। ओम शांति। देखिए कल 8वां दिन है। कल आप सभी को बताएंगे ये जो ज्ञान हम आपको पिछले 7 दिनों से सुना रहे हैं, ये ज्ञान हमने कहाँ से प्राप्त किया। तो ये ज्ञान निराकार शिव बाबा से हमने लिया, लेकिन शिव बाबा ने किस माध्यम के द्वारा दिया, तो उनका परिचय कल हम आपको बताएंगे। तो कल है निराकार शिव बाबा ने जिस साकार मनुष्य तन में अवतरण किया, उस महान दिव्य हस्ती का जीवन परिचय। कल बहुत ही सुंदर लेसन है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान देने का जो मीडिया बना है, उसका परिचय तो हमको चाहिए ना। आपको भी विचार आता होगा, बहन जी ये ज्ञान कहाँ से देती हैं हमको। तो हमने जहाँ से ये ज्ञान लिया है उनका परिचय आपको कल कराएंगे। इसलिए कल का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कोई भी मिस नहीं करना। फिर आगे क्या करना है कल के बाद, वो भी कल आपको बताएंगे। ठीक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। लगा रहा, अब करीब हो गए, धैर्य धरो धरती वालों,